तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की मौत ने राज्य की राजनीति में सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं। कारण है आशीष बनर्जी के शव के पास से मिला सुसाइड नोट और उसमें लिखी गई बातें, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा, राजनीति में आना मेरी सबसे बड़ी भूल। भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने वाली बात आशीष बनर्जी ने किसी रेड टेंडर का जिक्र करते हुए किया। आशीष बनर्जी ने सुसाइड नोट में लिखा कि टेंडर में प्लान पास करने, एनओसी और चेक से जुड़े मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का कहना है, ये आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच पुलिस करेगी। मैं आज भी कहूंगी कि टीएमसी में सभी लोग खराब नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो बोल नहीं सके और विरोध नहीं कर सके। भाजपा की बात का जवाब देते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, राजनीति में लड़ाइयां आती जाती रहेंगी, लेकिन खोई हुई जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। बीजेपी को सोचना चाहिए कि किसी की छवि को कटघरे में खड़ा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। भाजपा और टीएमसी के बयानों से साफ मालूम हो रहा है कि अब दोनों अपनी अपनी तरह से आशीष बनर्जी की मौत को भुनाने में लगे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आशीष बनर्जी के साथ ये घटना 16 अगस्त 2026 की सुबह हुई। वीरभूमि के रामपुर हाट स्थित घर के पास वाले पार्टी कार्यालय में आशीष बनर्जी का शव मिला, फंदे से लटका हुआ। पास में ही एक सुसाइड नोट, जिसके शुरुआती शब्द ही पूरी व्यवस्था और उनके राजनीतिक जीवन की कड़वाहट को बयां करने के लिए काफी थे। सबसे पहली ही लाइन में लिखा था, छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा रहा हूं, कभी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा। बर्धमान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महासचिव बना, वहां भी किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुआ। राजनीतिक मतभेद तो रहेंगे ही, लेकिन मैंने कभी किसी गलत काम को स्वीकार नहीं किया, हमेशा हर तरह कुकर्म का विरोध किया है। इसके बाद आशीष बनर्जी ने टीआरडीए यानी तारापीठ रामपुर हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी का जिक्र किया। लिखा, टीआरडीए की जनरल मीटिंग के अलावा मेरी और कोई पहचान नहीं थी। मैं टेंडर कमेटी में नहीं था, मेरे पास चेक पावर नहीं था, मैं प्लान पास या नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता था और ना ही सिफारिश करता था। आखिर में आशीष बनर्जी ने राजनीति को लेकर अफसोस जताया और लिखा, मुझे बदनाम किया जा रहा है, जो लोग ये सब खेल खेल रहे हैं वे झूठ के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए राजनीति का रास्ता बहुत ही फिसलन भरा होता जा रहा है। नोट के आखिरी में आशीष बनर्जी ने कहा, मेरी मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हालांकि इस पूरे नोट में आशीष की गलत काम विरोध न कर पाने वाले लाइन कई सवालों को जन्म दे गई कि आखिर वो गलत काम किससे जुड़े थे और क्या थे। आशीष बनर्जी के भाई प्रशांत बनर्जी कहते हैं, दरवाजे में थोड़ी जगह थी और वहां से हमें एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी, इससे हमें गहरा शक हुआ। इसके बाद परिवार के सभी लोगों को बुलाया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। हम रोज मिलते थे, बीती रात तक भी कुछ भी असामान्य नहीं लगा था। वे कल दिन भर ऑफिस में ही थे, झंडा फहराया गया था और सब कुछ पूरी तरह सामान्य लग रहा था। वीरभूमि के पास अधीक्षक विदित राज बुंदेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में कहा, शुरुआती तौर पर यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। हमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आशीष बनर्जी ने सुसाइड नोट में अपनी व्यथाएं बताईं, तो उन्हीं को मुद्दा बनाकर अब पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और भाजपा की अग्निमित्रा पॉल ने एक दूसरे के बारे में क्या बात की, आपने सुना ही, हमने शुरुआत में आपको बताया। इसके अलावा टीएमसी की ओर से राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने आशीष बनर्जी की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, आशीष दा वीरभूमि के सबसे ईमानदार और उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उनके सुसाइड नोट से लगता है कि शायद विपक्ष द्वारा उनके नाम को बदनाम किया गया। ये न केवल वीरभूमि बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी क्षति है। वैसे पश्चिम बंगाल में किसी से छुपा नहीं है कि आशीष बनर्जी ममता बनर्जी के सबसे खास सिपाहियों में एक थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में राजनीतिक उठापटक और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। जून 2026 में उन्होंने अचानक टीएमसी की वीरभूम जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि ये कोर कमेटी पूरी तरह निष्क्रिय हो गई है और अब इसमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। आशीष बनर्जी की मौत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है और भाजपा की सरकार बनी है। इस बदलाव के बाद टीएमसी के कई पूर्व नेताओं पर भ्रष्टाचार की जांच और गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, जिसका मानसिक दबाव शायद बनर्जी पर भी था।
जैसा कि उनके नोट में बदनाम करने की कोशिशों के जिक्र के संकेत मिलते हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। आशीष बनर्जी का जाना बंगाल की राजनीति में उस संघर्ष को दर्शाता है जहां एक ईमानदार शिक्षक खुद को बदलती राजनीति के दांव पेचों के बीच बेबस महसूस करने लगा है। आपको बता दें कि आशीष बनर्जी के राजनीतिक सफर पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि वे रामपुर हाट निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने गए 2001 से 2021 तक। माने उन्होंने 25 सालों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जहां उन्हें भाजपा के उम्मीदवार ध्रुवा साहा ने लगभग 24,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। इसके अलावा आशीष बनर्जी की पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं थी, बल्कि वे एक प्रोफेसर भी थे। राजनीति की मुख्य धारा में आने से पहले वे रामपुर हाट कॉलेज में पढ़ाते थे। ममता सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्होंने डिप्टी स्पीकर जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा उन्होंने ममता मंत्रिमंडल में स्कूली शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और आयुष विभाग के मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है। वीरभूमि की राजनीति में वे एक बड़ा चेहरा थे। हालांकि अनुव्रत मंडल के प्रभाव के कारण जिले की राजनीति में उनका कद अक्सर सीमित रहा। फिलहाल तो आशीष बनर्जी की मौत हो चुकी है और उनके पास से जो सुसाइड नोट मिला है उसकी जांच फॉरेंसिक्स कर रही है। इस पूरे वाकये को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।